उन दिनों मेरी जॉब छूट गई थी और कहीं ना काम मिलने की वजह से मैं काफ़ी परेशान था। तभी मैंने सोचा क्यों ना अपने चाचा से कुछ मदद ली जाए, क्योंकि वह तो मेरे अपने हैं। यही विचार कर मैं और मेरी पत्नी कामनी अपने चाचा के पास गए। लेकिन वहां जाने के बाद मेरे चाचा ने मेरी मदद करने के बदले में मेरी पत्नी कामनी का सौदा किया और चाचा बोले कि जब तक तुम मेरे पैसे ना लौटा दो, कामनी तुम्हारी पत्नी मेरे घर पर ही रहेगी और मेरे घर का सारा काम करेगी, झाड़ू पोछा करेगी, मेरे कपड़े धोया करेगी, खाना बनाया करेगी। अब मेरे चाचा मेरी पत्नी से घर का सारा काम करवाती, झाड़ू पोछा करवाती और मेरी पत्नी को अपने घर पर ही रखते थे। एक दिन जब मैं चाचा के पैसे उनके घर लौटाने गया ताकि मैं अपनी पत्नी को उनके कैद से छुड़ा सकूं, तो जैसे ही मैं घर का दरवाजा खोला तो मैंने देखा कामनी चाचा के साथ। मेरा नाम अरुण है, मेरी एक बड़ी बहन है जिसका नाम शोभा है। मेरी बहन और मेरी माँ घर के कामकाज संभालती थी और मेरे पिताजी और मेरे बड़े चाचा दोनों मिलकर एक कपड़े की दुकान संभालते थे। हम लोग बेहद खुश थे। मैं रोज अपनी पढ़ाई के लिए कॉलेज निकल जाता था। उन दिनों मैं 12वीं कक्षा की पढ़ाई कर रहा था। कॉलेज में मेरे बहुत सारे दोस्त भी बन गए थे। उन्हीं में से एक गर्लफ्रेंड थी कामनी। दोस्ती दोस्ती में न जाने मैं कब कामनी को पसंद करने लगा, मुझे पता ही ना चला। एक दिन मैं डरते डरते कामनी से पूछ लिया कि क्या वह मुझे भी पसंद करती है, तो कामनी ने कहा मैं भी तुम्हें पसंद करती हूँ। तो मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। अब हम दोनों साथ में ही कॉलेज जाया करते थे, साथ में ही खाना पीना खाया करते थे। हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करने लगे थे। कामनी कभी कभी मेरे घर भी आ जाया करती थी और इसी वजह से मेरी बहन शोभा को भी भनक लग गई थी कि कामनी और मैं एक दूसरे को प्यार करते हैं। लेकिन मेरी बहन को इस बात से कोई ऐतराज न था। कामनी अपने माता पिता की एकलौती संतान थी। ऐसे ही समय बीतता गया। अब हमारी पढ़ाई का भी लास्ट साल था और एग्जाम के दिन भी नज़दीक आ गया। हम दोनों ने बड़ी ही मेहनत से पढ़ाई की और अच्छे नंबरों से ग्रेजुएशन कर लिया था। जब मैंने पढ़ाई कर ली थी तो मुझे एक बड़ी कंपनी में बड़ी अच्छी नौकरी मिल गई थी। बड़ी कंपनी थी इसलिए मेरी सैलरी भी अच्छी खासी थी, जिसकी वजह से मुझे अच्छे खासे पैसे बच जाते थे। कुछ दिनों के बाद पिताजी माँ से कहने लगे कि अरुण अब अच्छा खासा पैसा कमा लेता है, इसलिए इसकी शादी कर देना ठीक रहेगा। लेकिन मैंने माँ और पिताजी से मना कर दिया कि मुझे अभी शादी नहीं करनी है। पहले मैं अपनी बहन शोभा की शादी करूंगा, फिर अपने बारे में सोच लूंगा। फिर हम लोगों ने अपनी बहन शोभा की शादी बड़ी ही धूमधाम से की। उस शादी में कामनी भी आई हुई थी और इस तरह हमारी बहन शोभा अपने ससुराल चली गई थी। घर में अब माँ अकेली थी। उनके कामकाज में हाथ बटाने के लिए कोई तो जरूर चाहिए था। इसलिए माँ ने कहा कि बेटा अरुण, अब तुम भी कहीं शादी कर ही लो ताकि मुझे भी कुछ आराम मिले। मैंने अपनी माँ को कामनी के बारे में बताया तो मेरी माँ ने मेरे पिताजी से बोले। पिताजी बोले कि मुझे कोई ऐतराज नहीं है और अगले ही दिन कामनी के घर मेरे रिश्ते के लिए निकल पड़े। उधर कामनी ने भी मेरे बारे में अपने माता पिता को बता रखी थी और इसी तरह बड़ी ही धूमधाम से मेरी शादी कामनी के साथ हो गई थी। इस तरह हम लोग बेहद खुश थे। मैं रोज अपने ऑफिस निकल जाता और कामनी और मेरी माँ घर के कामकाज संभालती थी। एक दिन मेरी माँ और पिताजी मेरी बहन शोभा से मिलने के लिए जा रहे थे और रास्ते में ही उस बस का एक्सीडेंट हो गया, जिसमें मेरी माँ और पिताजी दोनों नहीं बच पाए। अब हम लोगों के ऊपर मानो दुखों का पहाड़ टूट पड़ा था। लेकिन जैसे तैसे हम लोगों ने अपने आप को संभाला
और माँ और पिताजी का अंतिम संस्कार किया। ऐसे ही हम लोग कुछ दिन साथ में रहे, लेकिन कुछ ही दिनों के बाद मेरे बड़े चाचा हम लोगों से अलग रहने लगे। अब वो अलग घर में रहने लगे थे, कपड़े की दुकान चलाते और अपनी ही दुनिया में लगे रहते थे। हम लोगों से कभी यह नहीं पूछते थे कि हम लोग किस हाल में हैं। कामनी और मैं अपनी पुश्तैनी ही घर में रहते थे। मेरी अच्छी नौकरी के कारण हम दोनों का गुजारा अच्छे से हो जाता था, मगर चाचा ने दुकान में से मुझे हिस्सा नहीं दिया था, क्योंकि पिताजी और चाचा एक साथ ही दुकान करते थे। इसलिए उस दुकान में से जो मुझे हिस्सा मिलना था वो चाचा ने मुझे नहीं दिया था। लेकिन फिर भी हम लोग हंसी खुशी अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे। लेकिन एक दिन अचानक कामनी की तबीयत खराब हो गई। मैं उसे हॉस्पिटल ले गया, जहां पर डॉक्टरों ने बताया कि कामनी की किडनी खराब हो गई है। यह सुनते ही मेरे होश उड़ गए, लेकिन फिर भी मैं हिम्मत करके कामनी का इलाज बड़े डॉक्टर से करवाया। मैंने इतने सालों में जो भी रकम जमा किए थे वो सारे रकम कामनी के इलाज में खर्च हो चुके थे। लेकिन मैं यहाँ भी हिम्मत नहीं हारा। जब मेरी बहन शोभा को पता चला कि कामनी बीमार हो गई थी, तो वह लोग मुझसे मिलने के लिए आने वाले थे। इसकी खबर मुझे जीजा जी ने फोन से बता दिए थे, इसलिए मुझे बाजार से कुछ नाश्ता के लिए सामान लाना था और मैं बाजार से नाश्ते के सामान ले आया था। कुछ ही घंटों में मेरी बहन शोभा और मेरे जीजा जी आ गए। चाय नाश्ता के बाद हम लोग कुछ आपस में बातें करने लगे थे। तभी मेरे जीजा जी बोले कि हम लोग 2-3 दिन में ही मुंबई शिफ्ट हो जाएंगे, क्योंकि मेरी जॉब वहीं लग गई है। इसलिए मैं तुम लोगों से मिलने आ गया। आज रात इन लोगों को मैंने यहीं रोक लिया था और मैंने बोला कि कल सुबह आप लोग निकल जाएंगे। कामनी और शोभा दोनों खाना बनाने में लग गए थे। मैं और मेरे जीजा हम दोनों बातें करने लगे थे। बातों बातों में ही जीजा जी बड़े चाचा की बात शुरू कर दी। वह पूछने लगे कि वह दुकान तो तुम्हारे पिताजी की बराबरी हिस्सेदारी में बंटनी चाहिए थी, फिर उन्होंने तुम्हें आधा हिस्सा क्यों नहीं दिया? क्योंकि जीजा जी को भी मालूम था कि मेरे बड़े चाचा और पिताजी एक साथ ही दुकान करते थे। तभी मैंने कुछ बहाना बनाकर बात को टाल दिया, क्योंकि मैं पुरानी बातों को खुदेरना नहीं चाहता था। और अगले दिन ही मेरी बहन शोभा और जीजा जी चले गए थे और मैं भी ऑफिस के लिए निकल गया। मैं जैसे ही ऑफिस के निकट गया तो मैंने देखा कि ऑफिस के गेट पर ताला लगा हुआ था। पता करने पर मालूम हुआ कि कंपनी घाटे में जा रही थी, इसलिए कंपनी के मालिक ने कंपनी को बंद कर दिया था और इस तरह मेरी नौकरी चली गई थी। सोच सोच कर मेरा बुरा हाल हो रहा था कि अब घर के खर्चे किस तरह चलेंगे। मैंने जो रकम जमा किए थे कामनी के इलाज में खत्म हो चुके थे। मैं उदास मन से घर लौट गया था, लेकिन कामनी को इस बारे में मैंने कुछ नहीं बताया था, क्योंकि डॉक्टर ने किसी भी तरह की स्ट्रेस देने से मना किया था, क्योंकि कामनी की तबीयत पहले से ही खराब थी। मैं जल्द ही घर लौट आया था। कामनी मुझसे कारण पूछा तो मैंने यूं ही बहाना बना दिया कि आज ऑफिस बंद थी। कामनी को इस बात से स्ट्रेस ना हो, इसलिए मैं रोज तैयार होकर घर से निकल जाता था और काम की तलाश करने लगता था। लेकिन फिलहाल मुझे अभी किसी कंपनी में कहीं जॉब नहीं मिल रहा था। मैं मन ही मन सोचता कि मुझे कोई छोटी मोटी नौकरी भी मिल जाए तो मैं करने को तैयार हो जाऊं। तभी मेरी नज़र एक होटल पे गया। मैं वहां जाकर होटल के मालिक से पूछा काम के बारे में, तो उन्होंने बताया कि अभी फिलहाल कोई काम नहीं है, अगर तुम वेटर का काम कर सको तो कर सकते हो। मैं झट से हाँ कह दिया, क्योंकि मेरे ऊपर डॉक्टर के कुछ पैसे थे और कामनी के दवाइयों के लिए पैसे भी नहीं थे, और मैं उसी टाइम से वहाँ पर वेटर का काम करने लगा था। मैं जब घर लौटकर आया तो
मेरे कपड़ों पर कुछ खाने पीने की चीजें गिरी हुई थी, जिसके कारण दाग मालूम पड़ रहा था। अब कामनी मुझसे पूछ बैठी कि यह सब क्या है, तो मजबूरन मुझे कामनी को सारी सच्चाई बतानी पड़ी। यह सुनकर कामनी को धक्का लगा और कहने लगी कि अब क्या होगा, हमारा घर कैसे चलेगा। जितनी भी जमा पूंजी थी वह तो मेरे इलाज में आपने खर्च कर दिए। कामनी मुझे वहाँ काम करने से मना कर रही थी, लेकिन मैं कामनी को समझाया कि जब तक मुझे कोई अच्छा जॉब ना मिल जाए तब तक काम करना ही पड़ेगा। और मैं उस होटल में रोज काम करने चला जाता था। कभी कभी हमारी ड्यूटी रात को भी हो जाती थी, जिसकी वजह से मेरी तबीयत खराब हो गई थी और मैं बहुत कमज़ोर हो गया था। मैं अपने बिस्तर से उठ भी नहीं पा रहा था। किसी तरह कामनी मुझे हॉस्पिटल ले गए, जहां पर डॉक्टरों ने बताया कि कमजोरी होने के कारण उनकी तबीयत खराब हो गई है और साथ ही इनके पेट में सूजन है, इसलिए ऑपरेशन करना बहुत ही ज़रूरी है। हम लोगों ने पूछा कि इसमें कितने खर्च आएंगे, तो डॉक्टर ने बोला कि लगभग 1 लाख। और उस समय हम लोगों के पास इतने पैसे थे नहीं। फिर भी मैं डॉक्टर से बोला कि आप ऑपरेशन कर दीजिए, मैं आपको पैसे किसी तरह दे दूंगा। डॉक्टर ने तो ऑपरेशन कर दिया, लेकिन पैसों के लिए डॉक्टर के आदमी घर आकर मुझे रोज जलील करता था। कामनी कहने लगी कि ऐसे कैसे चलेगा, हमें कुछ ऐसा करना चाहिए कि हमारे दिन फिर से अच्छे हो जाए। फिर मेरे मन में ख्याल आया कि क्यों ना बड़े चाचा से कुछ मदद ली जाए, एक बार डॉक्टर का कर्जा चुकता हो जाए, फिर मैं कोई अच्छी नौकरी करके उनके पैसे लौटा दूंगा। मुझे इतना यकीन तो था कि बड़े चाचा भले ही अलग रहता है, मुझसे बात नहीं करता, लेकिन मुझे मुसीबत में देख जरूर मेरी मदद करेंगे। यही सब सोचकर मैं और मेरी पत्नी कामनी चाचा के घर गए। घर जाकर देखा तो चाचा नाश्ता कर रहे थे, लेकिन चाचा हम लोगों को देखकर एक बार भी पानी तक के लिए नहीं पूछा। लेकिन फिर भी हम लोग वहाँ साइड में खड़े रहे। जब चाचा जी नाश्ता कर लिए तो उन्होंने फ़ोन उठाकर किसी से बात करने लगे। वो फ़ोन पर किसी नौकर के बारे में बात कर रहे थे कि पहले वाले नौकर चले गए, इसलिए मुझे दूसरे नौकर की ज़रूरत है। मैं और मेरी पत्नी कामनी चाचा के फ़ोन काटने तक वहीं खड़ा होकर इंतज़ार किया। चाचा की बात खत्म हुई तो बोले, अरुण क्या बात है, क्या चाहिए। चाचा ऐसे बात कर रहे थे कि मानो जैसे हम पराए हो। फिर भी मैंने चाचा को अपनी सारी बात बताई और कुछ पैसों की मदद मांगी। चाचा मुझे कुछ देर तक तो देखते रहे, फिर उन्होंने कहा पैसे तो दे दूंगा, लेकिन मुझे इसके बदले क्या मिलेगा। मैं यह सुनकर हक्का बक्का रह गया कि मेरे बड़े चाचा होकर भी बदले में मुझसे कुछ पाने की चाह रख रहे हैं। मैं घर से जो सोचकर आया था चाचा बिना किसी देर की मेरी मदद करेंगे, उस उम्मीद पर पानी फिर चुका था। वह तो हमें बिल्कुल पराया कर चुका था, लेकिन मैंने चाचा से साफ मना कर दिया कि मेरे पास देने के लिए कुछ बचा ही नहीं है। लेकिन उन्होंने मेरी बात काटते हुए कामनी की तरफ इशारा किया और चाचा बोले कि यह तुम्हारी पत्नी है ना। तभी मैं बोला, चाचा मैं कुछ समझ नहीं पाया। तभी चाचा बोले, जब तक तुम मेरे पैसे ना लौटा दो तब तक तुम्हारी पत्नी मेरे पास ही रहेगी, घर का सारा काम काज करेगी। वैसे भी मुझे नौकरानी की ज़रूरत है, क्योंकि पहले जो नौकर था वह अभी मेरे पास फिलहाल है नहीं। मुझे चाचा की बात सुनकर बहुत गुस्सा आ रहा था कि चाचा ऐसे कैसे बोल सकते हैं। अपने भतीजे की पत्नी यानी अपनी पतोह को अपने घर की नौकरानी बनाना चाहता है। मुझे अजीब लग रहा था, मेरी समझ में तो कुछ नहीं आ रहा था। तभी मेरी पत्नी कामनी मुझे एक कोने में ले जाकर कहने लगी कि मुझे कोई ऐतराज नहीं है, घर का ही तो कामकाज करना है, आप इनसे पैसे ले लीजिए और डॉक्टर को दे दीजिए। उनके आदमी रोज घर पर आकर जलील करता है।
मैं कामनी की बातों को मानने के लिए बिल्कुल ही तैयार नहीं था, क्योंकि मैं कामनी को किसी के घर की नौकरानी के रूप में देखना नहीं चाहता था। लेकिन कामनी ने जिद की तो मुझे मानना पड़ा और मैंने हाँ कह दिया। मैंने चाचा से पैसे लिए और उनसे बोले कि मैं कुछ ही दिनों में आपके पैसे लौटा दूंगा। लेकिन मेरा दिमाग और दिल चाचा के घर पर ही था कि पता नहीं कामनी क्या कर रही होगी। मैंने डॉक्टर को सारे पैसे दे दिए और मैं नौकरी की तलाश में घूमने लगा, लेकिन मुझे नौकरी कहीं नहीं मिला। तभी मेरे दिमाग में ख्याल आया कि मैं भी चाचा की दुकान पर ही नौकरी कर लूंगा और उनके पूरे पैसे चुकता कर दूंगा। यही सोचकर मैं चाचा की दुकान की तरफ चल पड़ा। लेकिन रास्ते में ही मेरे जीजाजी मिल गए और उन्होंने पूछा कि तुम घर पर थे नहीं, इसलिए मैं इधर उधर भटक रहा था। आखिर तुम थे कहाँ? फिर मैंने अपने जीजा को सारी बात बताई। जीजा चौंक गए और उसने मुझे बहुत सारे पैसे दिए और कहे कि जाओ उस जालिम चाचा को पैसे दे आओ और अपनी बीवी को घर ले आओ। उस समय मेरे जीजाजी मेरे लिए फरिश्ता बनकर आए हुए थे और मैं पैसे लेकर चाचा की घर तरफ चल पड़ा। उनके घर पर जाकर मैंने दरवाजा खोला तो पता चल रहा था कि घर में कोई नहीं है। लेकिन मैं अंदर गया तो चाचा के कमरे से कुछ आवाज आ रही थी। मैं चाचा की कमरे की तरफ गया और मैं चाचा के कमरे में जो देखा तो मुझे यकीन ही नहीं हो रहा था। मैंने देखा कि मेरी पत्नी कामनी और चाचा आपस में ऐसे बात कर रहे थे मानो जैसे एक दूसरे को सालों साल से जानते हो। जिस चाचा ने छोटी सी मदद करने से इनकार कर दिया हो, उसी के साथ वह बातें किए जा रही थी। मेरे समझ में तो कुछ नहीं आ रहा था कि आखिर हो क्या रहा। मैं झट से अंदर गया और कामनी का कलाई पकड़कर सवाल पूछने लगा। तभी उसने अपनी कलाई छुड़वाते हुए कहा, अरुण तुम गलत समझ रहे हो। जैसा आप सोच रहे हैं वैसा बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि आपके बड़े चाचा जैसे अच्छा तो कोई नहीं है। तभी चाचा बोले, अरुण मैं तुम्हारी बुराई कभी नहीं चाहता हूँ। मैं जानबूझकर तुम लोगों का मदद सीधे से नहीं की, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि तुम मुझ पर ही निर्भर हो जाओ। अगर मैं बिना शर्त के तुम्हें पैसे दे देता तो शायद तुम मुझ पर निर्भर हो जाते और आगे कभी भी तुम्हें रुपयों की जरूरत पड़ती तो तुम बिना किसी मेहनत के सीधे मेरे पास आ जाते। इसलिए मैंने तुम्हारी पत्नी का सौदा किया ताकि तुम मेहनत करो। फिर कामनी भी कहने लगी, हाँ अरुण, इन्होंने दुकान भी तुम्हारे नाम कर रखी है। दुकान में से तुम्हें आधा हिस्सा इसलिए नहीं दिया गया कि ताकि तुम अपनी जॉब को मेहनत से कर सको। अगर दुकान में से कुछ हिस्सा मिल गया होता तो शायद तुम अपनी जॉब में उतना ध्यान नहीं दे पाते, क्योंकि दुकान चलाने का तुम्हारे पास दूसरा ऑप्शन होता। अब मेरी समझ में सारी बात आ गई थी कि आखिर चाचा का व्यवहार ऐसा क्यों था। अब मेरे आंखों से आंसू बह रहे थे और पछतावे के अलावा मेरे पास कुछ न था कि मैं ईश्वर समान अपने चाचा को गलत समझ बैठा था। मैं बार बार खुद को दोषी ठहरा रहा था कि मैं बिना सच्चाई जानने से पहले चाचा को गलत समझ बैठा था। मैं अपने चाचा के पैरों में गिर गया और माफी मांगने लगा। तभी चाचा बोले, कोई बात नहीं बेटा। तभी चाचा बोले, कोई बात नहीं बेटा, अब तुम अपनी दुकान संभालो। और फिर से हम लोग हंसी खुशी घर में रहने लगे थे। तो दोस्तों, यह थी हमारी आज की कहानी। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आई होगी। आपका क्या कहना है इस कहानी के बारे में कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में घंटी को दबाकर ऑल पर सेट कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो आपको तुरंत मिले। मुझे दीजिए अगली वीडियो तक इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।